मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी पर आधारित है, जिसका कि टॉपिक धार्मिक विश्वास और व्यवहार, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो पुराने दोनों वीडियो है उनमें जो धार्मिक विश्वास है उसके अंतर्गत हिंदू धर्म के आचार व्यवहार तथा विश्वास, साथ ही इस्लाम धर्म के आचार व्यवहार तथा विश्वास, धर्म की अर्थ परिभाषा, इनका अध्ययन किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ईसाई धर्म के बारे में बात करेंगे, ईसाई धर्म की चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म ईसाई धर्म का विकास कैसे हुआ, या ये कहें कि ईसाई धर्म के संदेश क्या क्या हैं, और साथ ही जो उसके व्यवहार और विचार हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें तो जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार या 2000 के अनुसार ये माने कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.32% भाग ईसाई धर्म को मानने वालों का है। अर्थात 2.32% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और भारत में इनकी कुल जनसंख्या जो है 1,89,00,000 के लगभग है। और ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले विश्व में सर्वाधिक हैं और भारत में इनके अनुयायियों का तीसरा स्थान है। अर्थात भारत में तीसरे स्थान पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आते हैं और पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में 8 अरब लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अनुमानतः 8 अरब लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यूरोप, अमेरिका या में सर्वाधिक इनकी संख्या है। अब बात करें ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो ईसा मसीह हैं। तो जो फिलिस्तीन में जब हिरोद का राज्य था, हिरोद नामक राजा का राज्य था, तो उनके आदेश से, अगस्टस के आदेश से रोमन जो थे वो उनमें लड़ाई चल रही थी, जिनमें सम्मिलित होने के लिए यूसुफ नामक एक जो यहूदी था, बड़ई था, वो नाजरेत शहर से बेथलेहम के लिए रवाना हुआ। तो वहीं पर उसकी स्त्री मरियम ने ईसा को जन्म दिया। तो वहाँ पे रास्ते में उसकी स्त्री जो थी मरियम, उसने ईसा को जन्म दिया। और ईसा का पुत्र यूसुफ पुत्र का नहीं माना जाता, देवी पुत्र माना जाता है। अर्थात उस जो ईसा मसीह थे उनको देवी पुत्र माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे ईसा के 10 आदेश। ईसा मसीह ने जो 10 आदेश दिए वो कौन कौन से थे, और बाइबल में बताया है इन्होंने कि ईश्वर के 10 आदेश हैं जिन्हें पवित्र कानून माना गया है। यही माना गया है कि ईसाई धर्म में इन आदेशों का पालन करना अवश्यंभावी है, जरूरी है। पहला है, जो बाइबल में 10 आदेश बताए गए हैं, मैं ही अनंत ईश्वर हूँ। दूसरा, ईश्वर की कोई भौतिक छवि नहीं है, अर्थात ईश्वर दिखाई नहीं देता है। तीसरा, ईश्वर अनंत तथा संपूर्ण विश्व का संप्रभु शासक है। चौथा है, शब्द को याद करना। बाइबल में कहा गया है कि 6 दिन तो मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना चाहिए और 7वें दिन ईश्वर के स्मरण के लिए रखना चाहिए। 7वें दिन को ईश्वर ने पवित्र बनाया है। अर्थात 6 दिन कार्य करो और 7वें दिन ईश्वर को याद करो। अगला है, माता पिता का आदर करना। छठा है, मनुष्य को ईश्वर और उसके कानून की रक्षा करनी चाहिए, कि मनुष्य है तो उसको ईश्वर और उसके द्वारा बनाए गए कानून की रक्षा करनी चाहिए। अगला है, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। एक आदेश ये भी है कि कोई व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेगा। अगला है, तुम चोरी नहीं करोगे। तुम अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी गवाही नहीं दोगे। और अंतिम है, तुम लालच मत करो। अर्थात बाइबल के अंतर्गत ये 10 आदेश बताए गए हैं जिनको ईसाई धर्म को मानने वालों को अवश्य मानना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के विश्वास और व्यवहार, जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस है जो ईसाई धर्म की, वो कौन कौन सी है। जैसे हम लोगों ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म है उसकी भी हम लोग विश्वास और व्यवहार देखेंगे। पहला है एकेश्वरवाद।
जब हमने इस्लाम धर्म पढ़ा था, इस्लाम धर्म का टॉपिक जब चल रहा था, तो एकेश्वरवाद इस्लाम धर्म में भी और ईसाई धर्म में भी, दोनों ही धर्मों में एकेश्वरवाद को महत्व दिया गया है। एकेश्वरवाद की एक ईश्वर में विश्वास रखना। तो इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्मों के अंतर्गत एकेश्वरवाद को मान्यता दी गई है। और ईश्वर जो है वो अपने पुत्रों के माध्यम से मनुष्य के कष्टों को दूर करने के लिए इस जगत में आता है और अपने पैगंबर भेजता है। तो जो ईश्वर है वो दिव्य और अलौकिक शक्ति है और ईश्वर एक है। तो पिता के समान मनुष्य का पालन पोषण करता है, उन पर दया रखता है और उनके हृदयों को शुद्ध करता है, अर्थात मनुष्य में शुद्धता बनाए रखता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की गलत भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करता है। और ये कार्य केवल एक ईश्वर के द्वारा किया जाता है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वह अलौकिक है, वो अभौतिक है। इस जैसे इस्लाम में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी ये बताया गया है कि जो ईश्वर है वो एक है। जैसे हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद को मान्यता नहीं है। सभी लोग स्वतंत्र हैं, ईश्वर बहुदेववाद के समर्थक हैं हिंदू धर्म में, और अपने अनुसार देवी देवताओं का पूजन, लोक देवताओं का पूजन, या अपने अनुसार जो भक्ति है, भक्ति आराधना है, वो अपने देवताओं के अनुसार करने की स्वतंत्रता होती है। जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के अंतर्गत इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ईसाई धर्म भी एकेश्वरवाद की भावना को या धारणा को मानता है। दूसरा है आत्मा की पवित्रता। जो ईसाई धर्म है उसके अंतर्गत आत्मा को महत्व दिया जाता है या आत्मा को महत्व दिया गया है, जो ईश्वर का ही रूप होता है। अर्थात आत्मा को ही ईसाई धर्म के अंतर्गत ईश्वर का रूप माना गया है। और ईसाई धर्म में संस्कारों द्वारा व्यक्ति को पवित्र किया जाता है और उसे पवित्र आत्मा के निकट लाया जाता है। अर्थात ये प्रयत्न किया जाता है कि जो व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा के निकट आएगा तो वह अच्छे कार्य सुकर्म करेगा। और जो ईसाई धर्म है उसके अंतर्गत ईश्वर, ईसा और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग न होकर एक ही माने गए हैं। अर्थात जो ईश्वर है और जो ईसा मसीह है और जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये तीनों एक ही स्वरूप हैं, अर्थात एक ही रूप में माने गए हैं। इनकी अलग अलग व्याख्या नहीं कर सकते, ये पृथक पृथक नहीं है, ये एक ही है। इसलिए इसके अंतर्गत ईसाई धर्म में आत्मा की पवित्रता को आत्मा की पवित्रता को स्वीकार किया गया है कि आत्मा पवित्र होती है और आत्मा ईश्वर के समकक्ष या ईश्वर ही होती है, पवित्र आत्मा। तीसरा है ईसा मसीह में विश्वास। अब जैसे इस्लाम धर्म में हम बात कर रहे थे कि कुरान और हदीस में दोनों में अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है और कुरान में भी ये कहा गया है, पैगंबर की बात कही गई है। तो जो पैगंबर हैं वो ईसाई धर्म में भी माने जाते हैं। तो ईसाई धर्म में ईसा मसीह में विश्वास करने का आग्रह किया गया है, अर्थात ये बताया गया है, ये माना गया है कि जो ईसा मसीह हैं वो भी मानव कल्याण के लिए, उनको भी मानव कल्याण के लिए ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। और जो ईसा के उपदेश हैं वो ईसाई धर्म में सम्मानीय हैं या सम्मानीय दृष्टि से देखे जाते हैं। तो इसमें एकेश्वरवाद है, इस्लाम धर्म से इसमें समानता है। वैसे ही जो पैगंबर की बात है, ईसा मसीह में विश्वास है, तो वैसे ही इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद पैगंबर पे विश्वास है, मोहम्मद साहब पे विश्वास है। तो ये इन दोनों धर्मों में समानता है। अगला है चर्च की सत्ता। अब जो चर्च है उसको ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जो चर्च है वो ऐसा माना जाता है कि जो चर्च है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम होता है। चर्च के द्वारा, चर्च में प्रार्थना के द्वारा जो मनुष्य है वो ईश्वर तक पहुंच सकता है।
और जो चर्च को बताया गया है, चर्च के बारे में ये बताया गया है कि जो चर्च है वो ईसा का शरीर कहा गया है, अर्थात शरीर है ईसा का, जो कि जिसमें कि पवित्र आत्मा निवास करती है। हम लोगों ने व्यवहारिक रूप में भी देखा होगा कि जो शादी वगैरह होती है, विवाह वगैरह होते हैं जो भी, तो ये सब कार्य ईसाइयों के चर्च में ही संपन्न किए जाते हैं। और जो चर्च की सदस्यता है वो प्रत्येक ईसाई के लिए अनिवार्य होती है, अर्थात ईसाई धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो चर्च का सदस्य होता है। और चर्च की सत्ता का अत्यधिक महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो चर्च है उसको ईसा का शरीर माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचना है या ईश्वर के करीब पहुंचना है तो उसे चर्च की सत्ता को मानना होगा, या चर्च की सत्ता को मानने से ही वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। अगला है धार्मिक अनुष्ठान। तो ईसाई धर्म में भी 5 जो अनुष्ठान है वो माने गए हैं, बताए गए हैं। पहला है बपतिस्मा, दूसरा है पुष्टिकरण, तीसरा है आत्मनिवेदन, चौथा है पवित्र संचार और पांचवा है विवाह। अब जो बपतिस्मा संस्कार है उसके द्वारा व्यक्ति जो है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कराया जाता है और उसे पवित्र आत्मा के समीप लाया जाता है। जो बपतिस्मा संस्कार हैं, यदि आप लोग देखोगे या व्यवहारिक रूप में आपने देखा भी होगा कि जब ईसाई धर्म का प्रचार होता है, प्रचार प्रसार होता है, तो ईसा के उपदेशों द्वारा और अनेक ऐसे कार्यों द्वारा, अनेक साधनों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात ये कार्य बहुत हुआ। आदिवासियों को, या ये कहें कि जो जनजातियां हैं, उनको जो ईसा के उपदेशों के द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया। तो जब वो ऐसा करते हैं तो उसमें एक संस्कार होता है बपतिस्मा संस्कार, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को ईसाई धर्म स्वीकार करवाया जाता है और ये माना जाता है कि वो पवित्र आत्मा के नज़दीक उसमें लाया जाता है। दूसरा इसमें संस्कार माना गया है पुष्टिकरण, तीसरा माना गया है आत्मनिवेदन और चौथा पांचवा माना गया है पवित्र संचार और विवाह। तो विवाह को भी इसमें अत्यंत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि अनुष्ठान जो है, विवाह अनुष्ठान है, वो पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, साथ ही जो यौन इच्छाएं हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य का जो आनंद है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए, इन सब के द्वारा के लिए भी इसको आवश्यक माना गया है। अगला है मूर्ति पूजा का विरोधी। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, ठीक उसी प्रकार ईसाई धर्म में भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, अर्थात ईसाई धर्म में भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जाता और ये माना जाता है कि जो ईश्वर है वो अलौकिक है, निराकार है और ऐसे ही ईश्वर में विश्वास किया गया है। अगला है समानता तथा भ्रातृत्व। जो ईसाई धर्म है वो समानता और भाईचारे के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वे सभी लोग समान समझे जाते हैं, सभी लोग, ये माना जाता है कि सभी में समानता पाई जाती है, उनमें किसी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जाता है। और जो ईसाई धर्म है इसमें मानव कल्याण पर, या ये कहें कि मानव कल्याण, लोक कल्याणकारी जो समाज है उसकी स्थापना पर बल देता है। और ईसा मसीह जो है वो भी कहते हैं कि सभी मनुष्य परमेश्वर की संतान हैं, अतः सभी समान हैं, दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा होती है। अर्थात ईसा मसीह ने भी ये कहा है कि जो दीन दुखियों की सेवा है वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है और सभी मनुष्य हैं वो परमेश्वर की ही संतान हैं, इसलिए कोई भी इसमें इनमें किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव नहीं रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में चर्चा की और ये जानने का प्रयत्न किया कि ईसाई धर्म के व्यवहार और विश्वास क्या क्या हैं, किस प्रकार से, कौन से वो 10 आदेश हैं जो कि बाइबल में लिखे गए हैं, और उनको इस दृष्टिकोण से हमने देखा कि धार्मिक विश्वास और व्यवहार के अंतर्गत जब विभिन्न धर्मों की हम चर्चा करते हैं
तो उसके अंतर्गत ईसाई धर्म भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या तीसरे स्थान पर आती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।